दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि इन्वेस्टर्स का किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर पैसा डूबा है। करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का इन शेयरों में पैसा डूबा हुआ है। इसके साथ साथ आप यहाँ से दो चीजें सीखेंगे। नंबर एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारे अभी लिस्टेड कंपनियां थी, न्यूली लिस्टेड कंपनियां थी, ठीक है। तो जब न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं तो आईपीओ में लोगों ने आंख बंद करके पैसा डाला। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक आईपीओ में क्या क्या देख के पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, आपको ये पता चलेगा क्या ये कंपनियां यहाँ से बर्बाद हो गई या अब बॉटम फिशिंग कर ली जाए। तो इस सब्जेक्ट के विषय में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी से, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी कंपनी आपके सामने लाने वाला हूँ, एक भी आईपीओ मैंने इनका अप्लाई नहीं किया था। बिकॉज ऑफ कि जब जो इनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था उनमें इनका साफ तरीके से दिखा हुआ था। हालांकि जो ये नाइका का शेयर है उस पे तो ये समझिए कि जो शेयर प्राइस था ऑलमोस्ट 98% का लिस्टिंग गेन दिखाया। सेम डे शेयर प्राइस करीब करीब 2200 रुपए तक गया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खरीदा बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस कंपनी के गड़बड़ थे। और अब देखिए वैल्यूएशंस बिल्कुल करेक्ट हो गए, क्योंकि इन आईपीओ का लाने का पर्पस ही केवल एक था कि जो रिटेलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से ट्रैप किया जाए, और बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए भी हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ काफी रिटेलर्स मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि इन शेयर्स में ऐसा क्या किया जाए। तो आप यहाँ से कुछ नॉलेज भी ले सकते हैं इस चीज से, सब्जेक्ट में। चलिए नाइका की चर्चा कर लेते हैं। जहां नाइका करीब करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे था, आज नाइका की केवल कितने रुपए इसकी मार्केट कैप बची। हालांकि इसको रोकने की कोशिश करेगी बोनस का लालच देके, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसको भाव नहीं दिया और शेयर लाके बिल्कुल नीचे पटक दिया। बोनस के बाद भी कोई इसका फर्क नहीं पड़ा मार्केट के अंदर। मार्केट कैप देखिए केवल 54,000 करोड़ की। फ्रेंड्स ऐसे समझिए 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप इनकी सेम डे हो गई थी, ठीक है। इन्फोसिस को आज अपनी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर बनाने में इन्फोसिस को आज लग गए हैं 20 साल, रिलायंस को आज लग गए हैं ऑलमोस्ट 30 साल, ठीक है। टीसीएस को आज लगे हैं मोर देन 20 साल का समय इन कंपनियों को लग गया। तो ये केवल फ्रेंड्स ये 2 दिन में आके 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना के खड़ा कर देना, ये किस तरीके से पॉसिबल है भाई। शेयर मार्केट अल्टीमेटली स्पेकुलेशन से नहीं चलता है। शेयर मार्केट केवल एक थ्योरी से चलता है, कंपनी के अंदर गेन होगा, कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, तो ही कंपनी आगे चलेगी, ठीक है। तभी इन्वेस्टर माला माल होंगे अल्टीमेटली। लक से अगर कोई करोड़पति बनता है तो फ्रेंड्स इस चीज को क्या नेग्लेक्ट ही करना चाहिए, क्योंकि लक सिर्फ 100 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 करोड़ का काम करेगा, 90 करोड़ के हाथ में नहीं काम करेगा। लेकिन एक चीज आपके हाथ में हमेशा होती है, एक अच्छे शेयर को पकड़ना, एक अच्छी बैलेंस शीट, एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके उसके बिजनेस को पहचानना, और बिजनेस को पहचानने के बाद कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। अब ये देखिए इसका जो मार्केट कैप है केवल 54,801 करोड़ का मार्केट कैप इसका रह गया। करंट प्राइस 192 रुपये चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा नाइका ऑलमोस्ट 15% के आसपास इसने एक ही दिन में ट्रैप की, एक ही दिन में इसने ऊपर छलांग लगाई। फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा वापस से भाई नाइका नाइका हो गया। फिर नाइका नाइका तो नहीं हुआ, केवल एनओ एनओ हो गया, ठीक है। और लोग ट्रैप हुए। जिन इन्वेस्टर्स केवल ट्रैक कर रहे थे उन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था, उन्होंने खूब मजे लिए इस चीज के, उन्होंने मार्केट से बहुत सारा कुछ सीखा होगा, ठीक है। इसी के साथ हाई और लो की बात करें तो 429 रुपए का हाई था, 162 रुपए का वहीं लो था। पीई की बात करें तो 1241 के पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। इतना पीई तो टीसीएस इन्फोसिस का भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चलता है अभी भी कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूड है। बुक वैल्यू देखिए 4 रुपये 78 पैसे। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी शेयर अपनी बुक वैल्यू के पास में होता है वो शेयर बेस्ट माना जाता है। अभी देखिए इसकी बुक वैल्यू 4 रुपये है, वहीं इसकी बुक वैल्यू कितनी, करंट प्राइस कितना है, 162 रुपये इसका लो गया, और 192 रुपये करंट चल रहा है, ठीक है। और सोच के देखिए कितना हाई है, 4 रुपए की बुक वैल्यू। जो कंपनी अपने बुक्स में जिस असेट को 4 रुपए पे रिकॉर्ड कर रही है, उसके लिए मार्केट ने अभी भी इसको 192 रुपये दे रखा है। फ्रेंड सोच सकते हैं आपको कहाँ तक करेक्ट करना है। आप यहाँ पे से 50% ले लीजिए भाई 192 का, तो भी 80 रुपये। मैं इस शेयर प्राइस के लिए मैं पर्सनली बताऊँ 40 रुपये से ज्यादा बिल्कुल नहीं दे सकता इस शेयर प्राइस के लिए। इससे अच्छा तो फ्रेंड्स ट्राइडेंट लिमिटेड है, क्योंकि इसके पेयर कंपटीटर जैसे वीएलसीसी का भी बहुत जल्दी आईपीओ आएगा। आप वहाँ क्या करेंगे, ठीक है। डिविडेंड रेट की बात करें, कंपनी ने ऊपर से डिविडेंड भी नहीं दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 6.87% का आरओसीई है, आरओई का है 4.49%, और फेस वैल्यू देखिए 1 रुपए है। क्या ये स्प्लिट आएगा, क्या करेगा रे बाबा, है ना, कुछ इस टाइप से। वहीं अगर मैं बात करूंगा कंपनी के कुछ तथ्यों पर, और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आपको नॉलेज देने की कंपनी की। देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, 52% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। साफ लग रहा था मार्केट में शेयर होल्डर्स के हाथ में ये शेयर पकड़ाने के लिए ये लोग आए थे। एफआईआई की होल्डिंग करें तो उन्होंने इंक्रीज किया है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए, देखिए पब्लिक ही ट्रैप होती है, देखिए तो ये पब्लिक कौन होंगे, मैक्सिमम इसमें आईपीओ वाले होंगे, ठीक है। तो ये है, ये स्थिति है नायका की। इसी के साथ साथ मैं अगर जोमेटो की चर्चा करूं यहाँ से, जोमेटो सबको पता होगा, जोमेटो ये करीब करीब 47 रुपीज तक आया, वापस से ये 78 79 तक गया। और जोमेटो के अंदर तो भाई क्रेडिट सूजी हो गया, है ना, कुछ बड़ी बड़ी ऐसी दिग्गज कंपनियां थी
जिन्होंने जोमेटो को टारगेट 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, इतना लंबा लंबा टारगेट सेट किया। मेरा तो यही मानना है कि भाई लोग कि ये कंपनियां भी इस तरीके का मैनिपुलेशन करती हैं। क्रेडिट स्विच के बारे में आपको सब कुछ पता होगा कि क्रेडिट स्विच एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया, इसी की वजह से अमेरिका में मंदी आने की कगार पे है, सिर्फ क्रेडिट स्विच की वजह से। ठीक है, तो आप देखिए क्रेडिट स्विच क्या कर रही है, मार्केट को, जोमेटो को शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, अगर जोमेटो ऊपर जा सकता है तो वाई नॉट, वाई नॉट स्विगी। स्विगी में ऐसा क्या है भाई कि जो जोमेटो में नहीं है? ठीक, या स्विगी जोमेटो में ऐसा क्या नहीं है जो स्विगी में है? ठीक है, तो मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप इतनी बड़ी वैल्यूएशन के साथ मार्केट के अंदर आते हैं, अल्टीमेटली कुछ तो बिजनेस हो, कुछ तो आप अलग करो। फ्रेंड्स, मुझे तो एक समझ में नहीं आती इतनी कंपनियों का वैल्यूएशन क्यों आता है। अगर जोमेटो शुरू से ही अगर 12 रुपए का शेयर प्राइस आया होता तो मुझे नहीं लगता आज की डेट पे ये 150 रुपए पहुंचा होता। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अगर आप अच्छी वैल्यूएशन के साथ आते हो तो रिवॉर्ड मार्केट कर देता है उस शेयर को। ठीक है, रिवॉर्ड मार्केट जरूर देता है, क्योंकि मुझे पता है अन्नपूर्णा, चाहे फैंटम डिजिटल को ले लें, ये जो एसएमई आईपीओ है, ये इतनी सही करेक्ट वैल्यूएशन पे आते हैं और मार्केट इनको ऑलमोस्ट मुश्किल से 1 महीना लगता है इनको ओवर वैल्यूड कर देता है। ये कभी शेयर प्राइस गिरते ही नहीं है अगर इनको सही वैल्यूएशन पे लाया जाता। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अगर इसकी मार्केट कैप की बात करूं, कहाँ जोमेटो एक समय पे 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैप पर चल रहा था, आज केवल इन्वेस्टर्स ने इसको 57,425 करोड़ का कर दिया। करंट प्राइस की बात करें तो 67 रुपये चल रहा है। वहीं अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें, देखिए केवल 23 रुपए की बुक वैल्यू। इसको फ्रेंड्स 46 रुपीज से ज्यादा मत देना। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना है, एवरेज कर सकते हैं तो 46 तक एवरेज कीजिए, क्योंकि जोमेटो एक ऐसा बिजनेस है नो डाउट कि लॉन्ग टर्म में चलेगा। लेकिन चूंकि आज के हिसाब से देखें, इन्होंने वैल्यूएशन किस किस ईयर की मांग ली है फ्रेंड्स, इन्होंने वैल्यूएशन मांग ली है जोमेटो की 2030 के लिए। ठीक है, 2030 के लिए फ्रेंड्स, जो हम शेयर प्राइस जोमेटो को 2030 में देने वाले थे वो हमने आज इनको पेमेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आने वाले 8 साल किसके हैं? कंपनी के हैं, आपके नहीं है ना। तो इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, 2022 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर देंगे, 2022 में इनको कितना रुपए आप देंगे, ऑलमोस्ट आधा कर दो, बुक वैल्यू के पास ही कर दो तो बहुत अच्छा है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। फेस वैल्यू की बात करें तो वो 1 रुपए है, कोई स्प्लिट के चांसेस नहीं है। अब देखते हैं एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें मेरा सिर्फ ये मानना है होल्ड करें। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आपने लगाया है तो केवल 14 रुपए, केवल 14,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, और 639 रुपए का शेयर प्राइस है, 450 रुपए तक इस कंपनी के अंदर ऐड करते रहिए। ये कंपनी एक अच्छा मूवमेंट कर सकती है, बिकॉज कि रीजन है 4,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वही कंपनी ने जब मार्केट में आ रही थी 5.5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन कर दिया। ये मैं अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन को कहना चाहूंगा, क्रिटिक्स है हालांकि, लेकिन मैं फिलहाल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि उन्होंने भी रिटेलर्स को पैक करने के लिए इस शेयर प्राइस की इतनी ज्यादा खतरनाक वैल्यूएशन कर दी। ठीक है, तो क्रिटिक्स है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री है। करंट प्राइस की बात करें 639 रुपए है। ठीक है, और वहीं हाई की बात करें 920 रुपए, स्टॉक के पीई की बात करें तो 21 के पीई पर है। ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है। इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें, देखिए कहाँ 16 रुपए की बुक वैल्यू, जिसकी बुक्स में रिकॉर्ड 16 रुपए किया जा रहा है, वो इन्वेस्टर को पकड़ाया जा रहा है कितने रुपए का, 650 रुपए का। ठीक है, अब सोच के देखिए मार्केट में जो चीज 16 रुपए में की जिसकी कीमत है, आप उसको कितने रुपए में खरीद लो, 650 रुपए में। सोच सकते हो क्या पकड़ाया गया। डिविडेंड रेट की बात करें तो 0.23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 142%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 48.2%। ये बहुत अच्छा लगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 142% है। इससे पता चलता है कि कंपनी के कोर बिजनेस में इनकम, कोर बिजनेस से इनकम का जनरेशन हो रहा है। ये चीज आपको मैं यहाँ से भी दिखाना चाहूंगा। हालांकि इस कंपनी में अगर अच्छा है, आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन 450 के नीचे इस कंपनी को ऐड मत करना फ्रेंड्स। 450 पे जब आ जाए उसी दिन आप ऐड करना, क्योंकि कंपनी में जो बहुत बड़ा खतरा है कंपनी के अंदर वो है कंपनी का ओएफएस। जरूर लाना पड़ेगा इनको 3 साल के अंदर सेबी के हिसाब से। और नो डाउट, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है तो इस कंपनी के लिए रोज अपने सेबी के चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रैप मत होना, वेट कीजिए इसको 450 रुपए तक आने के लिए। नहीं आती है कंपनी तो नो डाउट आपको प्रॉफिट देके कंपनी जाएगी। ठीक है, कार्ट रेट की बात करें तो कार्ट रेट एक ऐसा शेयर है, यहाँ भी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, इन्होंने भी। मैंने तो आप मेरे आईपीओ का वीडियो देखिए जाके, कार्ड रेट पर मैंने वीडियो भी बनाया था। मैंने सीधे बोल दिया था उस पर मेरे लिए पर्पज से ना है, क्योंकि ये सीधे रिटेलर्स का पैसा मार्केट में लेने के लिए आ रहे हैं। कार्ड रेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 7200 करोड़ का ये मार्केट कैप, टोटल इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 7200 करोड़ पर लेके आए थे, लेकिन आज इनका 2290 करोड़ केवल चल रहा है। करंट प्राइस इनका 490 रुपये चल रहा है। 1,049 रुपये बुक वैल्यू, 428 है बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी ठीक है, लेकिन चूंकि कंपनी का जो बिजनेस है ना, वहां से इस कंपनी ने मात दे दी। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस की वजह से ये शेयर प्राइस में काफी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों नेगेटिव है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। नो डाउट कि जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो आपको यहाँ से स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। वहीं 197 पेटीएम की बात करें, सबको पता है क्या बिजनेस खराब है? नहीं, कंपनी बिजनेस तो खराब नहीं है, लेकिन चूंकि जिस पर्पज से इस कंपनी को ओवर वैल्यूएशन के तरीके, ओवर वैल्यूड करके मार्केट में लाया गया, रिटेलर्स को पैक करने की कोशिश करी गई है ना, तो उसके लिहाज से देखें तो जिन जिन लोगों ने, इसके प्रमोटर्स ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, वो अब सब धीरे धीरे लॉक इन पीरियड जैसे जैसे खत्म हो रहा है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। पेटीएम के अंदर ही एक बहुत बड़ा जापान का सॉफ्ट बैंक था,
तो उसके पास इस कंपनी की 18% होल्डिंग है, वो भी पूरा प्लान कर रहा है इस कंपनी को बेचने के लिए। वो रीजन ये रहेगा कि जब इतना बड़ा सॉफ्ट बैंक जब इस कंपनी को बेच रहा है, तो भाई हम मेरे से ज्यादा नॉलेज तो इसका सॉफ्ट बैंक रखता होगा, है ना। तो उसने 18% जब होल्डिंग बेच दी, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। फिर भी मेरी तरफ से क्या है, कहाँ देखिए 1875 से सीधे सीधे 510 करोड़ पे आया, बुक वैल्यू 204 रुपये। हमेशा अगर आप शेयर में आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो डायरेक्ट एक फंडा होता है, हमेशा शेयर को उसकी बुक वैल्यू के पास हो तभी ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल फ्रेंड्स मेरे व्यूज आ रहे हैं इस चीज पे कि किस तरीके से रिटेलर्स को पैक किया गया, ठीक है। पीवी फिनटेक की बात करें तो 402 रुपये का इसका शेयर प्राइस रहा। पीवी फिनटेक वही है जो पॉलिसी बाजार है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि जो काम पीवी फिनटेक कर रहा है, सेम काम एलआईसी भी करता है ना। और सेम काम बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है। और वो काम करती हैं यही पॉलिसी बेचने का काम करती हैं, तो इसको इतना वैल्यूएशन क्यों दिया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया, रिटेलर्स को क्या लगता है, आईपीओ आ रहा है, पैसा डबल, 7 दिन में पैसा डबल। बहुत सारे लोग वीडियो डालते भी हैं कि 7 दिन में पैसा डबल, है ना। तो ये स्कीम सबको बता देगा क्या 7 दिन में पैसा डबल, तो नहीं होता है फ्रेंड्स इस तरीके से। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 402 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। हाई देखिए तो 1339 करोड़, 1339 रुपये का इसने हाई लगाया। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 120 रुपये है। इस कंपनी को भी आप 120 रुपये से ज्यादा मत दीजिएगा। अगर आप नई होल्डिंग्स लेना चाहते हैं तो डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो 1 रुपये का चांस है कि स्प्लिट 1:1 का आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ रहा है इनकी जो ओवरऑल कंपनियां थी, जिस कैपिटल जो ये अपने मार्केट कैप को कैपिटलाइज करके मार्केट के अंदर लेके आई ये कंपनियां। आज जहां पर ये टिकी हुई हैं, वहां से करीब करीब इन्वेस्टर्स का 3.5 लाख करोड़ रुपए डूबा। क्या ये कंपनियां खत्म हो गई? तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि कंपनियां खत्म हो गई, ठीक है। बस क्या है, वैल्यूएशन इन्होंने हाई मांगे, कंपनी का बिजनेस अच्छा था, सभी कंपनियों का एक यूनिक बिजनेस था, इंक्यूबेटर्स थे ये। इसकी वजह से इन्होंने मार्केट में पैसा भी रेज किया, लेकिन हाँ, इन्होंने वैल्यूएशन 10 साल आगे की मांग ली है। तो या तो आप 10 साल के लिए वेट कीजिए, या इनके वैल्यूएशन को करेक्ट होने दीजिए, वहीं से आप बॉटिंग फिशिंग करना। और ये रहा मेरा वीडियो। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस यही है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से भी कुछ सोच समझ के ही लॉन्च करता है, तो आप उसको पढ़ें। इसके साथ साथ शेयर मार्केट में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना नॉलेज जरूर लें, किसी भी शेयर में डायरेक्ट कूदे नहीं। अगर आप कूद भी रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा कि कभी भी बड़े अमाउंट के साथ, बड़े लंबे क्वांटिटी के साथ कभी आप इन्वेस्ट ना करें। एक एक दो दो शेयर के साथ हमेशा जाएं। इससे आपको अच्छा नॉलेज भी मिलता है, प्लस आपका पोर्टफोलियो भी बहुत कम रेड देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपका 6 से 7 महीने में आपका ग्रीन दिखने लगता है। ये रहा मेरा वीडियो। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ साथ चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।